एक शख्स भलेसा का रहने वाला जो कि 27 साल के बाद अपने घर वालों और अपने परिवार से जो है मुलाकात करने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस शख्स का नाम अब्दुल अजीज़ है, सनाफ मुनव्वरदीन, जो कि तेंदला गांव का रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, सन 1997 में ये शख्स घर से रवाना हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है ये आज 27 साल के बाद अपने परिवार से मुलाकात करने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। भलेसा टाइम्स में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान अहमद। घर से कमाने निकला था लेकिन खुद ही गुम हो गया। घर से कमाने निकला था लेकिन खुद ही गुम हो गया। ख्वाबों के पीछे भागते भागते चेहरे नम हो गए। अब वो घर एक वीराना था। अब एक वो अब वो घर एक वीराना था। बस वीराना जिंदा था। सब आंखें दम तोड़ चुकी थी और वो तन्हा जिंदा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल अजीज़ सनाफ मुनव्वरदीन, जो कि तेंदला का रहने वाला है। ये शख्स 1997 में अपने घर से कमाने के लिए निकला था, लेकिन इस शख्स के साथ ज़िंदगी ने इस तरह से खेल खेला। ये 27 साल के बाद अपने घर वालों से मुलाकात करने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस शख्स जिसका नाम अब्दुल अजीज़ है, ये सन 1997 में एक दिन अपने माँ बाप से कहता है कि मैं कमाने के लिए निकल जाता हूँ। तो इसके माँ बाप इसको इजाज़त दे देते हैं कि हाँ बेटे, तू निकल जा कमाने के लिए। जैसे कि भलेसा के लोग जो हैं वो सब जानते हैं कि पहले ज़माने में कहत साली इतनी होती थी कि राशन के लिए या तो हिमाचल जाना पड़ता था या तो भद्रवाह जाना पड़ता था। न रोज़गार था, न कुछ और ज़रिया था। तो मैं आपको बता दूं, ये शख्स एक दिन श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। श्रीनगर में इसने 3 से 4 माह गुजारे, लेकिन रोज़गार न मिला। ये शख्स दर बदर की ठोकरें खाता गया, लेकिन इसको कोई रोज़गार न मिला। 4 महीने बीत गए। उसके बाद ये शख्स जो है दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। इसने सोचा कि क्या पता दिल्ली में कोई रोज़गार मिल जाए, कोई मजदूरी मिल जाए। फिर जब ये दिल्ली पहुंचा, लेकिन वहाँ पे भी ये दर बदर की ठोकरें खाता गया और दिल्ली की गलियों में ये दर बदर की ठोकरें खाता गया। मैं आपको बता दूं, काफ़ी टाइम जो काफ़ी वक्त गुजरता गया, लेकिन इसको मुकम्मल कोई रोज़गार, कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। लेकिन वक्त इतना तेज़ी से गुज़र रहा था कि पीछे इसके माँ बाप इसका इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा बेटा कब घर वापस लौट आएगा। लेकिन ये शख्स जो है, इसको 5 साल बीत गए, 3 से 4 साल इसको बीत गए थे। अब इसने सोचा कि घर किस मुंह से जाऊंगा, जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। फिर इसने एक दिन मशवरा लिया कि मैं मुंबई चला जाता हूँ। जब ये मुंबई जाता है तो वहाँ पे इसको एक थोड़ा सा रोज़गार मिल जाता है। फिर ये वहीं पे रहने लगा, लेकिन पीछे जो इसका माजी था उसको भूल चुका था। उसको भूलने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके जेब में जो था एक पैसा भी नहीं था। ये सोच रहा था कि घर वालों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा यहाँ से जाके। तो मैं आपको बता दूं, सन 2004 में ये शादी कर लेता है। इसके आज 2 बच्चे हैं। और आ, चंद दिन पहले जो है इस शख्स को अपने गांव के एक शख्स से फेसबुक पर मुलाकात हुई और उसने इसको मैसेज किया। फिर अब्दुल अजीज़ ने उसको जो है अपने भाई का नंबर मांगा। तो जब इसने शाम के वक्त अपने भाई को फ़ोन किया, तो भाई इस कदर बेकरार हुआ कि ये मौजज़ा हो रहा है, दरअसल ये हकीकत है क्या है। दोनों जो थे इस कदर बेकरार हो रहे थे कि आखिर ये माजरा जो है ये कैसे हो रहा है, अब्दुल अजीज़ अभी भी ज़िंदा है। उसकी बेकरारी इस कदर बढ़ गई, उसने अपने घर वालों को बोल दिया कि अब्दुल अजीज़ जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब्दुल अजीज़ का भाई जो है फिर दूसरे दिन रवाना हो गया मुंबई की तरफ। तो उसके बाद जो है आज जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू एयरपोर्ट की है, जहाँ पे अब्दुल अजीज़ जो है 27 साल के बाद अपने घर वालों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और स्टोरी मेरे ख़ास अपने गाँव की है। एक शख्स जो है उसको 32 साल हो गए हैं, वो भी घर से लापता हैं।
جن کا نام جان محمد ہے صناف غلام قادر، جو کہ خاص میرے گاؤں گنڈوسی کے رہنے والے ہیں۔ وہ شخص بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کمانے کے لیے گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ بھی گھر نہیں آیا ہے۔ اس کی ماں جو ہے اس قدر بے قرار ہے، جب اس کی ماں نے اس شخص کی یہ کہانی سنی تو وہ رونے پڑی، کاش میرا بیٹا بھی اسی طریقے سے کہیں سے چلا آ جائے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر جان محمد صاحب جو ہیں وہ زندہ ہوں گے تو ہم سب اس کے لیے دعا کریں، وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے اپنے